दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक, दीनन की रक्षा करे फल देवे अनेक। यह कहावत ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के लिए यूं ही नहीं कही जाती, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी गुरुवार को मध्य रात्रि 12 बजे तुला लग्न में तथा स्वाति नक्षत्र में माता रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी का जन्म हुआ था। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बेसमा में दाऊजी महाराज का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। आइए हम जानते हैं सेवक कृष्ण मुरारी पंडित जी से। जी, इनका इतिहास यह है कि 400 साल पुराना ये मंदिर है श्री बलदेव जी महाराज का, और यहाँ प्रतिवर्ष बलदेव छठ का मेला मनाया जाता है। और इन महाराज का एक पुराना इतिहास ये है कि एक बार इनको यहाँ से बदमाश उठा करके ले गए। चरौजा दादी नाम की एक पुजारिन रहती थी यहाँ पहले। ये 150 साल पुरानी बात है। 150 साल पहले इनको यहाँ से बदमाश ले गए थे। ये अचल मूर्ति की स्थापना थी। उसके बाद चल स्थापना हुई कि एक जगह स्थापित कर दिया गया फिर बलराम जी महाराज को। और जब इनको यहाँ से बदमाश ले गए तो बुढ़िया मैया जो दादी थी अब रोती रही कि मेरे ठाकुर जी को ले गए रे, मेरे ठाकुर जी को ले गए। 8 दिन बाद बलराम जी महाराज ने उनको दर्शन दिया और कहा कि स्वप्न में कि मैं यहाँ सादाबाद वाला जो पिशावर वाला बम्बा है उस बम्बे में हूँ। तो वहाँ जा करके जब देखा तो बलराम जी महाराज मिले। इनका ये इतिहास है। ये वही बलराम जी महाराज हैं जिनको यहाँ से बदमाश ले गए थे, और उन चोरों का तो बिल्कुल विनाश हो गया। कोई भी उनके परिवार का नहीं। चोर इस मूर्ति को क्यों उठा के ले गए थे? उन्होंने समझा था कि ये अष्ट धातु की मूर्ति है, लेकिन ये अष्ट धातु की मूर्ति नहीं है, ये विशाल सिद्ध मूर्ति है हमारी। उन्होंने समझा उन्हें पारस मूर्ति जो सोना हो जाता है ना, जिसके लगाने से लोहे से भी लगा दो तो सोना हो जाता है, वो पत्थर समझा था बदमाशों ने, इसलिए ले गए थे। क्या पहले दाऊजी महाराज की मूर्ति पर थोड़ी पर हीरा लगा हुआ था? हीरा लगा हुआ था, सब ले गए बदमाश, चोर ले गए। हाँ। और क्या आप कृष्ण मुरारी पंडित जी से आइए हम और आगे जानते हैं, क्या इस मंदिर का और कोई भी इतिहास है? हाँ, और भी इतिहास ये है कि जो कोई भी श्रद्धा से आता है बलराम जी महाराज के पास, श्रद्धा से और भक्ति से और सच्चे प्रेम से जो कोई भी आकर के मांगता है, बलराम जी महाराज सबकी मुराद को पूरी करते हैं और सभी आनंद से रहते हैं। जो चिरौंजा अम्मा थी, आज उनकी पीढ़ी यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आती है? हाँ, आती हैं। ये भैया हैं मनोज भैया, ये हाथरस से आते हैं। ये हम आगे जानते हैं जो इस मंदिर की पुजारिन थी चिरौंजा अम्मा, उनके आज पंती जी से जानते हैं कि वो इस मंदिर पर कब से आ रहे हैं। लगभग 25 सालों से अपने पिताजी के साथ। पिताजी के साथ आते थे। आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री श्याम बाबू सर। आपके पिताजी अम्मा जी के कौन लगते थे? नाती थे वो। आइए अब आप इनसे जानते हैं कि इस बलदेव छठ पर भगवान बलदाऊ का इतिहास के बारे में, कि बलदेव छठ क्यों मनाई जाती है। बलदेव छठ दाऊजी महाराज की छठी का उत्सव है, इसलिए इसको मनाया जाता है। माता रोहिणी के गर्भ से, देव की माँ के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया था। क्या बलदेव छठ पर बलदाऊ का जन्मदिन है या इस दिन बलदेव दाऊ महाराज की छठी पूजी थी? आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। दाऊ महाराज जी की छठी पूजी थी बलदेव छठ को। बलदेव छठ जानते हैं नीरज शर्मा जी से कि मेला दाऊ जी के मंदिर पर लगने वाला मेला कितने साल पुराना है? ये मंदिर दाऊ जी महाराज का जो मेला है वो काफ़ी समय से लगा आ रहा है, और पहले जो मेला 1 दिन का लगता था अब 3 दिन का मेला है। इसमें बहुत सारे उपसब्जी होते हैं, जैसे दंगल है, मल्ल विद्या का प्रदर्शन भी किया जाता है। और देखो हमारा जो प्राचीन धरणीधर धाम है वहाँ बहुत ही विशाल आयोजन होता है। रात में मंगल गीत होते हैं, रसिया का दंगल होता है, और उसमें मल्ल विद्या भी प्रदर्शन भी, दंगल का प्रदर्शन होता है। और भांत भांत से लोग आते हैं, दूर दूर दराज से लोग आते हैं, पहलवान भी आते हैं और अपने मल्ल विद्या का प्रदर्शन करते हैं और मेला का आनंद लेते हैं। ये मेला कितने साल पुराना है नीरज जी? ये मेला बहुत पुराना है, प्राचीन इतिहास है धरणीधर बाबा का, और ये मेला ही हमारी पहचान है। ये लगभग वर्षों 200 साल पुराने से लगा चला आ रहा है, और सभी व्यवस्था को हमारे जो समुचिंतक हैं वो सभी इसका सहयोग करते हैं और सभी इसका मेले का आनंद लेते हैं। आइए चलते हैं हम आपको और बताते हैं बेसमा के दाऊजी मंदिरों के बारे में। लगभग बेसमा में दाऊजी के मंदिर 4 मंदिर हैं। आइए हम उनके और इतिहासों के बारे में आपको जानकारी देते हैं।